जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज ही का अपना शुक्राना सत्संग है वो मेरा। आज संगत जी वैसे मेरा कोई शुक्राना सत्संग था नहीं। मैं सोच ही रही थी आज दिन में कि मैं आज गुरु जी के साथ कौन सा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मैं यही आज दिन में सोच रही थी। संगत जी, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी, जैसे मैं आज दिन में सोच रही थी कि मैं गुरुपा के साथ आज कौन सा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, तो मेरे माइंड में आया भी शुक्राना सत्संग। फिर मेरे को लगा कि ये सत्संग तो बहुत छोटा हो जाएगा, किसी दिन बड़े सत्संग में इसको शेयर कर दूँगी मैं। संगत जी, होता क्या है, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मतलब मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कोई सत्संग शेयर मैं आज गुरुपा के साथ गुरुपा का शुक्राना मैं करूँगी, क्योंकि मेरे माइंड में आ ही नहीं रहा था कि मैं कौन सा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और गुरुपा की ऐसी कृपा हुई, इतना बड़ा कष्ट गुरुपा ने टाला है आज। इतना मतलब एक न्यू लाइफ ही ब्लेस की है, इतना बड़ा कष्ट टाला है, इतना सत्संग ना होते हुए भी इतना बड़ा शुक्राना गुरुपा ने कर दिया। इतना बड़ा शुक्राना गुरुपा ने आज करा दिया। इतना बड़ा सत्संग गुरुपा का शेयर करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। संगत जी, होता क्या है कि कल ही की संगत जी, पहले भी मैंने अपना एक शुक्राना सत्संग गुरु जी के सपने का वो शुक्राना सत्संग था, तो वो मैंने शेयर किया था। लेकिन जैसे मैंने वो अपना सत्संग शेयर किया तो मेरे को वहाँ से, जैसे मैंने जहाँ पे वो जिन अंकल के पास मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया संगत जी, मेरे को वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मतलब वो सत्संग मेरा शेयर भी नहीं हुआ और मुझे उसका टाइम भी मतलब नहीं बताया गया अंकल के थ्रू कि कब शेयर होगा वो मेरा सत्संग। तो वो मेरा सत्संग नहीं शेयर हुआ, मुझे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और मैंने जब वो सत्संग शेयर किया था तो मेरे माइंड में ऐसा थॉट भी आया था कि हाँ, मैं ये बोलना भूल गई हूँ, ये बोलना रह गया है और मैं दोबारा ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। कोई बात नहीं, अगर ये भी हो जाता है ठीक है, मैं दोबारा कर दूँगी। लेकिन वो एक ही बार शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हो पाया गुरुपा, और नहीं हुआ। और मैंने फिर से कल सोचा मैंने कि मैं वो फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और संगत जी, आज मेरे को मेरी मदर, वो बहुत ही डरावना सपना था संगत जी। मेरे हस्बैंड को लेके मेरे को बहुत डरावना सपना आया था। मेरे को मेरी मदर इन लॉ के थ्रू पता चला। मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को बोला, शायद वो गुरुजी ने ही बोला हो, उसमें गुरुजी की मर्ज़ी हो, गुरुजी ने उनके मन में थॉट डाला हो कि जब हमें ऐसे बुरे सपने दिखते हैं हमें उनको बार बार सोचना नहीं चाहिए, उनको बताना नहीं चाहिए। हालांकि मैंने वो गुरुजी के सामने बता दिया है। गुरुजी को हम ना भी बताइए तब भी हमारे गुरुपा सब कुछ जानते हैं। आप सभी संगत जी को भी बताइए, गुरुजी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और मैं एक बार अपने गुरुपा के सामने बता भी चुकी हूँ, और मैंने गुरुपा के सामने बताया है। सबसे पहले मैंने गुरुपा के सामने ही बताया था, और आज मैंने अपनी मदर इन लॉ के सामने बताया। और पूरा मैंने बताया भी नहीं, मैं पूरा बता ही रही थी, तभी मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि ऐसे डरावने जो सपने होते हैं इनको हमें बार बार हमें इनको बोलना नहीं चाहिए और हमें इनको भूल जाना चाहिए। मतलब शुक्राना करना चाहिए, हमें भगवान का शुक्राना करना चाहिए कि वो जो हमारे ऊपर कष्ट था वो टालो और उस सपने को झूठा साबित करो, और ऐसा सपने का गलत प्रभाव हमारी असल ज़िंदगी पर कुछ मत पड़ने दो। ये हमें अरदास करनी चाहिए। मुझे नहीं पता संगत जी कि मेरी मदर इन लॉ ने, गुरुपा ने ही शायद मेरी मदर इन लॉ से बुलवाया हो कि हमें ऐसे बार बार ऐसे जो बुरे सपने आते हैं हमें उनको बार बार हमें उनको नहीं बोलना चाहिए। बस अपने मन में ही हमें उनका शुक्राना, गुरुपा का शुक्राना, मैं तो गुरुपा का ही शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुपा ही है, मेरे सब कुछ है, मैं उन्हीं को सब कुछ बताती हूँ। मैं गुरुपा के सामने उसको बता भी चुकी हूँ, तो गुरुपा सब जानते हैं, बिना बताए भी गुरुपा सब जानते हैं। गुरुपा, वो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हो पाया उसके लिए भी आपका शुक्राना। दोबारा मैं शेयर नहीं कर पाई उसके लिए भी शुक्राना। और आज मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बोला उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा, आप जानते हैं वो क्या सपना आया था मेरे को। गुरुपा, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस उस सपने को सपना ही रहने दो, उस सपने को वहीं ख़त्म कर दो गुरुपा। और वो बहुत बड़ा कष्ट था वो मेरे हस्बैंड के ऊपर, हमारे ऊपर वो बहुत बड़ा कष्ट था। और वो मेरे गुरुपा ने सपने में ही वो कष्ट काट दिया, वो कष्ट ख़त्म हो गया है सपने में ही। और
मतलब उसके बाद भी मेरे को बहुत गलत गलत सपने आए। वो सपना आया मेरे को, उसके बाद फिर मेरे को मेरे हस्बैंड को लेके ही सपना आता है। फिर मेरे को ऐसे आज ही मेरे को ऐसे चूड़ी का या कल जैसे बैंगल्स का, जैसे एक बैंगल्स टूटने का, जैसे मैं हाथ में ही बैंगल पहनी हुई, एक बैंगल अचानक से ऐसे थोड़ा वो हो जाता है, डैमेज हो जाता है बैंगल, ऐसा वो मेरे को सपना आया। ऐसे मेरे को डरावने से सपने आ रहे थे संगत जी। तो इन सपनों में बहुत मतलब गुरु मेरे को मेरे हस्बैंड भी सपने में दिख गए। ये बहुत बड़ा कष्ट मेरे गुरुपा ने सपने में ही मेरे हस्बैंड का काटा है। आपका अलग अलग शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज ही का शुक्राना ये है कि कल संगत जी मेरा मन बहुत अजीब सा हो रहा था। मतलब मेरे मन में पता नहीं अजीब से थॉट्स आ रहे थे, अजीब सा मेरा मन हो रहा था। ऐसा मेरे मन में लग रहा था मतलब जैसे मेरा मन सा नहीं लग रहा हो। और कल शाम के टाइम की बात है, 7:30 के समथिंग की बात है, शाम को मैं चाय पी रही थी और जैसे संगत जी मेरी राइट जो आई है, मेरी आँख ट्विचिंग कर रही थी, मेरी आँख ऐसे फड़क रही थी राइट वाली, 1-2 बार वो फड़की। और मैंने सोचा, मेरे माइंड में अचानक से थॉट आया, मतलब गुरुजी ने वो थॉट डाला कि कुछ नहीं होगा, ऐसे आँख फड़कने से कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही हो जाती है, ऐसे कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक है, सब कुछ नहीं होगा, ऐसे मेरे माइंड में थॉट आता है। और संगत जी मेरे पास गुरुजी का मैसेज मेरे को वो याद नहीं है कि वो मैंने गुरुजी का ऐसे स्क्रॉल करते करते मैंने गुरुजी का थंबनेल देखा या वो सत्संग था। आज मैंने वो बहुत ढूंढा भी, वो सत्संग अपनी हिस्ट्री में, यूट्यूब हिस्ट्री में, सारे में मेरे को वो थंबनेल था या सत्संग था, मेरे को ये भी याद नहीं है कि वो मैंने सत्संग सुना है कि नहीं सुना है, देखा है, थंबनेल देखा है। बट मैंने बहुत सर्च भी किया, मेरे को नहीं मिला। बट मेरे को ये दिखा वो थंबनेल कि आज रात, वो थंबनेल था गुरुपा कि आज की रात तेरे पति पर बहुत भारी, आज की रात, ऐसे करके वो कुछ थंबनेल था संगत जी कल। और मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मैं ये शायद किसी और के लिए, वैसे तो बहुत सपने, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे थॉट्स थंबनेल में दिखाई देते हैं। मैंने उसको इग्नोर कर दिया संगत जी, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। और आँख ट्विचिंग हो रही थी, मैंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। मेरे माइंड में हालांकि ये टोटा है कि हाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक होगा, गुरुजी हैं, सब कुछ ठीक होगा। मेरे को ये मैसेज आता है, मतलब मेरे माइंड में ये थॉट आता है अचानक से। और संगत जी रात मेरे को मेरे हस्बैंड बताते हैं 12:30-1 बजे कि मेरी ना लड़ाई हो गई है, मतलब बहुत गंदी वाली लड़ाई हो गई थी। मैंने उनसे पूछा कि किसके साथ, कैसे, तो उन्होंने बताया कि कल बताऊंगा। और उन्होंने मेरे को रात, मेरी मदर इन लॉ भी, उन्होंने भी मेरे को नहीं बताया कि कल बताएंगे। और मैं 1 बजे में बात होती है और मैं सो जाती हूँ, मतलब। और मैं सुबह उठती हूँ, सुबह जैसे मैं उठी, वो शायद वो सपना मेरे को आज ही दिखा, तो मैं उठती हूँ तो मेरे माइंड में ऐसे थॉट भी आता है संगत जी, ये मेरे को याद नहीं है, मेरे को प्रॉपर मेरे माइंड से निकल गया कि वो आज ही का है था वो थंबनेल, कि वो कल मेरे को दिखा था। कि मतलब मैं एक बार याद कर लेती हूँ, कोशिश करती हूँ याद करने की, तो आज ही पता नहीं संगत जी, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी कि वो कल का था कि आज का था वो रात वाला। तो मैं जैसे उठती हूँ, सुबह उठती हूँ, सब ठीक है, तो मेरे माइंड में सुबह आता है कि हाँ वो मैसेज, वो थंबनेल किसी और के लिए ही होगा। गुरुजी की मर्ज़ी से, गुरुजी की रहमत से, सब कुछ गुरुजी की रहमत से ही होता है कि सब कुछ ठीक है। और मेरे माइंड में आता है कि वो थंबनेल किसी और के लिए, वो सत्संग किसी और के लिए था, सब कुछ ठीक है, गुरुजी की मर्ज़ी से सब ठीक ही है। और ऐसे में मैसेजों पर ध्यान न दूँ, मेरे माइंड में ये थॉट आता है। उस लड़ाई के बारे में मेरे को नहीं पता था सुबह तक भी, उस लड़ाई के बारे में मेरे को शाम को पता चलता है संगत जी। वो इतनी गंदी लड़ाई हुई थी, मतलब उसमें ना हो गुरुजी, अगर गुरुजी मेरे हस्बैंड के साथ हैं, अगर गुरुजी साथ ना होते हमें, अगर गुरुजी नहीं मिले होते, ये तो हमने पता नहीं कितने अच्छे कर्म किए होंगे कि गुरुजी हमें मिले हैं। और गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का साथ दिया उस टाइम। गुरुपा मेरे हस्बैंड के साथ ही थे, हमेशा साथ ही रहते हैं। हालांकि संगत जी गुरुपा रहते हैं, ये पता है, मेरे को ये फील भी हुआ, उसके बारे में मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी। सत्संग थोड़ा लंबा है संगत जी, लेकिन गुरुजी की आज जो मेरे पे कृपा हुई है, जो गुरुजी ने मेरे पे आज एहसान किया है, जो कृपा हुई है, वो मतलब गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी, हमारी पूरी फैमिली को एक नई लाइफ ही आज ब्लेस की है।
तो मेरे को शाम को ही पता चलता है कि वो लड़ाई बहुत गंदे वाली लड़ाई हुई थी और उसमें मेरे हस्बैंड की कोई गलती भी नहीं थी। वो लड़ाई बहुत गंदी, बहुत बढ़ जाती वो लड़ाई। संगत जी वहाँ पे सामने वालों जिनके साथ लड़ाई हुई थी उन लोगों ने, सामने वालों ने कुछ बंदे भी, कुछ लोग भी कॉल करके बुलाए, लेकिन उसके बाद ही जैसे वो लोग भी बुला रहे थे उससे पहले मेरे हस्बैंड ने भी कुछ अपने दोस्तों के पास कुछ कॉल किया, अपने फ्रेंड्स के पास, और वो उनसे पहले 10 मिनट के अंदर ही वो वहाँ पे सब पहुँच गए। और उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोल दिया कि अगर तूने हमें बुलाया है कि तो तू साइड में हो जा, हम सब देख लेंगे। ऐसा मेरे को फ़ील हुआ कि जैसे गुरुजी ने ही बोला है कि अगर तुमने हमें बुलाया है तो हम ही देखेंगे, तू साइड में खड़े हो जाए। ऐसे बोल रहे थे कि जैसे सब गुरुजी ने ही संभालो, सब कुछ गुरुजी ने ही देखा हो। मेरे हस्बैंड बस साइड में खड़े हुए थे। उसके बाद जिन लोगों ने गलती की थी, जिन लोगों ने लड़ाई शुरू की थी, उन लोगों ने माफ़ी भी मांगी, उन लोगों ने अपनी गलती भी मांग ली, माफ़ी भी मांगी, गलती मांगी, वो लड़ाई सॉल्व हो गई। और गुरुपा मैं ये कहना चाहती हूँ, इस लड़ाई को बस यहीं पे, इस लड़ाई को प्लीज़ यहीं पे ख़त्म कर देना गुरुपा। अगर उनके माइंड में मेरे हस्बैंड को लेके कुछ भी नेगेटिव थॉट्स या कुछ भी चल रहे हों, उन सबको वहीं पे ख़त्म कर देना गुरुपा। और मैं आप ही को बोलती हूँ, मैंने मेरे गुरुपा पे आज तक जो काम छोड़ा है वो कभी अधूरा नहीं रहा संगत जी, ये एक और बात है। या आप भी अगर सभी संगत जी अगर गुरुपा को कुछ भी सरेंडर करते हैं, कुछ भी छोड़ते हैं, तो वो काम आपका अधूरा रहेगा ही नहीं। संगत जी, गुरु जी को यही बोलती हूँ कि वो जो भी लोग हैं उनका भी भला करे, उनके भी कष्ट आप काटो, उनको भी ब्लेस करो। और उनके माइंड में जो भी गलत थॉट्स चल रहे हैं, जो भी गलत विचार मेरे हस्बैंड को लेके, कुछ भी बदला लेने को लेके, या कुछ भी उनके माइंड में कुछ भी गलत विचार चल रहे हों, तो उन विचारों को यहीं पे उन विचारों को यहीं पे ख़त्म कर देना, इस लड़ाई को यहीं पे ख़त्म कर देना गुरुपा। उनको भी ब्लेस करना, उनका भी भला हो, सबका भला हो, उनका भी भला हो, ताकि उनको सद्बुद्धि देना, ताकि वो किसी और के साथ ऐसा ना करें। उनको भी ब्लेस करना, उनके सब बुरे कर्म काटना गुरुपा, उनको भी आप बहुत बहुत ब्लेस करना। और इस लड़ाई को यहीं पे ख़त्म कर देना। और उनके माइंड में मेरे हस्बैंड को लेके जितने भी गलत विचार होंगे बस वो वहीं पे ख़त्म हो जाएं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो सारे गलत विचार गुरुपा यहीं पे आप ख़त्म कर देना प्लीज़, जिससे कि लड़ाई यहीं पे ख़त्म हो जाए। तो संगत जी उसके बाद गुरुपा की मर्ज़ी से मतलब उन लोगों ने अपनी गलती भी मान ली, सब ठीक है। मतलब ये मेरे लिए इतना जब मेरे को पता चला मैं बहुत रोई। जब मेरे को पता चला, मेरे मदर इन लॉ ने मेरे को बताया, मेरे हस्बैंड ने मेरे को ये बात बताई भी नहीं, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा मैं टेंशन ले जाती हूँ शायद इस वजह से। मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को ये बात बताई और मैं बैठे सोफे में बैठे मैं गुरुजी की साइड देख रही होती हूँ और मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, मैं रोने लग जाती हूँ। और मैं ये एक और अलग से सत्संग है कि मैं रोने लग जाती हूँ। मैं गुरुपा के सामने आती हूँ कि गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरे हस्बैंड वो आप ही के दामाद है गुरुपा, मैं आपकी बेटी हूँ, आप ही ने मुझे उनसे मिलाया है और आप ही ने हमें एक रिश्ते में बांधा है, ये आप भी जानते हैं। और आगे भी आप ही बांध के रखेंगे, जैसे आपने सब कुछ संभाला है ऐसे आप आगे भी संभालेंगे, मुझे पता है। और मैं गुरुपा के सामने बैठ के रोने लगती हूँ कि गुरुपा थैंक यू, शुक्राना गुरुपा कि आपने उनको बचाया। मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी, गुरुपा हमेशा ऐसे ही उनके साथ रहना, आप उनके साथ रहोगे तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उनके साथ रहना हमेशा। मैं ऐसे रो रही होती हूँ और तभी मेरे को मैसेज आया गुरुपा। मैं उठती हूँ वहाँ से और मैं जैसे ही दोबारा अपने फ़ोन को देखती हूँ तो मेरे फ़ोन पे एकदम से मेरे फ़ोन पे ऊपर से मैसेज आता है संगत जी कि मैं तो तेरे कोल ही हाँ। मेरे को गुरुजी का एकदम मैसेज दिखता है कि मैं तो तेरे कोल ही हाँ। एकदम मेरे उठते ही तो मैं उसको देख के मेरे को इतने पॉजिटिव वाइब्स मेरे को मिल रही थी। आपका शुक्राना, हर टाइम आपकी मन की बात करने का, हमारे मन की बात जानने का आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत आपका शुक्राना। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना सब पे गुरुपा। संगत जी मेरे हस्बैंड, गुरुपा को भी पता है कि मेरे हस्बैंड अभी आपके बारे में उतना नहीं जानते हैं, वो जानते नहीं है इसलिए वो आपको नहीं मानते हैं, वो आपको ना मतलब उनको भी आपके बारे में नहीं पता है। तो वो आपको अगर कुछ उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, ऐसी बहुत संगत है जो गुरुपा के बारे में नहीं जानती है और शुरू में उल्टा सीधा बोल रही होती है और बाद में गुरुपा उनको ब्लेस करते हैं और वो ही गुरुपा की सबसे प्यारी संगत बनती है, ये भी मेरे को पता है। और गुरुपा ने अगर उनको मेरे लिए चुना है, मुझे उनके लिए चुना है, क्योंकि हमें गुरुपा ने मिलवाया है, गुरुपा ने हमें एक रिश्ते में बांधा है, तो गुरुपा ने कुछ ना कुछ सोच के ही बांधा होगा और गुरुपा ने उनको भी मेरे थ्रू उनको भी ब्लेस करना, खुद से जोड़ना होगा, इसीलिए रिश्ते में बांधा है।
और मुझे पता है एक दिन मैं गुरुपा ये चाहती हूँ कि आप उनको एक दिन आप उनको ड्रीम दर्शन आप उनको दो। आप उनको ब्लेस तो आपने उनको कर ही दिया है, ये तो आज मैंने देख ही लिया है। आप ही ने उनको आज ब्लेस किया, आपने उनको न्यू लाइफ ब्लेस की है गुरुपा। और मैंने जब भी शाम के टाइम ही मैंने सोच लिया था गुरुपा के सामने कि आज मैं गुरुपा का बस कि आज मैं यही गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा शुक्राना गुरुपा का है हमारे लिए। और मेरे गुरुपा अगर वो आप मेरे हस्बैंड आपको भी इतना नहीं मानते, क्योंकि वो नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे अपने गुरुपा पूरा भरोसा है कि मेरे गुरुपा उनको वो एक दिन मानेंगे, ज़रूर मानेंगे। और संगत गुरुपा अगर वो आपको कुछ भी गलत कहते हैं, आपको पता है, आपको सब पता है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कुछ भी आपको गलत कहते हैं उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। वो आपका ही बच्चा है। वो आपको पता है कि गुरुपा उनके पापा नहीं है, आपको पता है गुरुपा, आप ही उनके पापा हो। आप ही उनके घर में कोई और बड़ा भी नहीं है, आप ही पापा हो, आप उनके ग्रैंडफादर हो, आप ही उनका सब कुछ हो। आप उनके पापा हो गुरुपा। हमेशा उनके साथ रहना, जैसे आपने कल उनका साथ दिया है, जैसे आप कल रात उनके साथ थे। आपने मुझे मैसेज भी किया, आपने मुझे फील भी कराया, आपने मुझे मैसेज भी भेजा। हालांकि वो थंबनेल मैंने इग्नोर कर दिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसे आप कल उनके साथ थे, हमेशा ऐसे ही उनके साथ उनके पापा बन के, आप ही उनके पापा हैं, आप ही उनके गुरुपा हैं। उनके साथ प्लीज़ आप ऐसे ही रहना, हमेशा उनको ब्लेस करना। गुरुपा आप जानते हैं उनके पापा नहीं है, बस आप ही उनके पापा हो। आप उनके साथ हमेशा जैसे आप मेरे साथ हैं, हमेशा उनके साथ ऐसे रहना, उनको ब्लेस करना। संगत जी, सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है, गुरु जी के शुक्राने तो बहुत हैं। और मैं अगर संगत जी, गुरु जी, इन आंटी को भी ब्लेस करना, बहुत बहुत ब्लेस करना, सभी संगत जी को भी ब्लेस करना जो मेरा सत्संग सुने। गुरुपा संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। और सभी संगत जी को ब्लेस करना, सभी का भला हो, सबका भला हो। और वो जो लड़ाई हुई है गुरुपा, उसको यहीं पे ख़त्म कर देना प्लीज़। कोई भी नेगेटिव थॉट्स उनके मन में ना आए, उनका भी भला हो, उनको भी आप ब्लेस करना, उनको सद्बुद्धि दो गुरुपा, ताकि वो भी उनको भी आप ब्लेस करो। उस लड़ाई को प्लीज़ यहीं पे आप ख़त्म कर दो। और अब गुरु जी के मंत्र जाप के साथ इन आंटी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु आंटी, अगर आप मेरा सत्संग शेयर कर देंगी तो ये सत्संग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आंटी, प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना। गुरुपा आपको ब्लेस करे, सबको ब्लेस करना गुरुपा के मंत्र जाप के साथ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।